अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो अभी यूरोप में या जर्मनी में आने वाले हैं या अभी नए नए आए हैं या इस विंटर में वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी एहतियाती तदबीर आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ का विंटर जो है वो बहुत सख्त होता है। आप लोग अगर एशिया से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से, तो वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती जितनी यहाँ पे पड़ती है। यहाँ पे टेम्परेचर अमूमन जो है वो -डिग्री पे रहता है और बर्फ़ पड़ती है, बारिश होती है। आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से लेके आनी चाहिए, या अगर आप यहाँ पे पहुँच गए हैं तो आप अभी से विंटर की तैयारी कर लें। सबसे पहले तो कपड़े हैं जी। आपने यहाँ पे गर्म कपड़े जो है वो पहनने हैं। जैकेट हो गई, मोटी जैकेट, पाकिस्तान में जैसे होता है एक स्वेटर पहन लिया या जर्सी पहन ली, इंडिया में भी शायद ऐसा ही होता होगा। तो इस तरह का सिस्टम यहाँ पे नहीं है। आपको गर्म कपड़े चाहिए, आपको स्वेटर चाहिए, मोटी जैकेट चाहिए, सर्दी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। इसके अलावा आपको मफरल चाहिए, स्कार्फ चाहिए, आपको टोपी चाहिए। आपको ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ठंडी हवा अगर आप बाहर निकलेंगे तो सीधी आपके मुंह पे या आपके गले पे आके टकराएगी। तो उसके लिए एहतियातन जो है वो आपको टोपी जो है, ये कैप, इस तरह की कैप अगर हो जाए, तो मेरे पास तो ये है, मैं यही लेता हूँ। तो ये कैप बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जब भी बाहर निकलें आपको ऐसे करके बाहर निकलना चाहिए। बहुत सर्दी पड़ती है, आप लोगों को एहतियात की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा शूज़ हैं जी। शूज़ बहुत ज़रूरी हैं। शूज़ यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शूज़ चलते हैं। हमारे जैसे मुल्कों में स्लिपरी होता नहीं है और यहाँ पे एक्चुअली बर्फ़ पड़ी होती है बाहर। शूज़ जो हैं वो स्लिप ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। स्पाइक होते हैं यहाँ पे नीचे शूज़ के और वाटरप्रूफ होते हैं शूज़ यहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप वेदर के रिलेटेड जो है वो शूज़ यहाँ पे पहने। शूज़ गर्म होने चाहिए। अगर आप बाहर कहीं पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं बर्फ़ पे, ताकि आप स्लिप ना कर सकें, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट जो है वो सर्दियों में ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो बर्फ़ पे स्लिप कर जाते हैं और बहुत सीरियस जो है वो इंजरीज़ होती हैं यहाँ पे। इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कपड़े, मफरल, टोपी और इसके अलावा शूज़ जो है। जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जर्मनी में नए आए हैं या यूरोप में नए आए हैं, अभी आपको यहाँ के हीटिंग सिस्टम का पता नहीं है, तो प्लीज़ अपने कमरे को गर्म रखें, खिड़कियों को जो है वो मत खोलें, हीटिंग सिस्टम को चेक करते रहें। इन्फ्लेशन की वजह से हीटिंग सिस्टम का बिल आपका ज़्यादा आ सकता है, उसके लिए भी एहतियात की ज़रूरत है। आप जिस वक्त कमरे में हैं उस वक्त जो है वो हीटिंग सिस्टम को ऑन करें। आप अगर कमरे से बाहर जा रहे हैं 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, जॉब के लिए, तो प्लीज़ अपने हीटिंग सिस्टम को ऑफ करके जाएं। ये ना हो कि आप चले जाएं और आपका हीटिंग सिस्टम जो है वो आपका चलता रहे और आपको बहुत ज़्यादा जो बिल है वो आए। यहाँ पे बिल की काउंटिंग जो है वो, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता है कि एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो हर मंथ जो है वो अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है, लेकिन साल के एंड पे जब वो सारी कैलकुलेट होती है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो पे करने पड़ सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हीटिंग सिस्टम जो है वो ऑन छोड़ के मत जाएं प्लीज़। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पे गाड़ी है जर्मनी में या यूरोप में, तो उसके लिए भी आपको रेडी होना चाहिए। यहाँ पे सर्दियों के टायर जो हैं वो अलग हैं, गर्मियों के टायर्स जो हैं वो अलग हैं। सर्दियों के टायर्स जो हैं वो बर्फ़ पे स्लिप नहीं करते। यहाँ पे ऑल वेदर टायर्स भी होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो ऑल वेदर जो टायर्स हैं वो यूज़ करते हैं। आपके पास ऑल वेदर टायर्स नहीं हैं, ऑल वेदर गाइफन आपकी गाड़ी में नहीं है, तो आपको वो चेंज करवाने पड़ेंगे। यहाँ पे कानूनी तौर पे करवाने पड़ते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है और आप विंटर में आप समर वाले टायर्स के साथ गाड़ी चला रहे हैं, तो आपके एक्सीडेंट के या रोड पे स्लिप करने के चांसेस जो हैं गाड़ी के वो ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए
तो सबसे पहले जो है वो पुलिस जो है वो आपके टायर्स चेक करती है कि आपने टायर्स चेंज किए थे या नहीं, या आपके पास कौन से टायर्स हैं। गाड़ी के शीशे जो हैं, गाड़ी की विंड स्क्रीन जो है, गाड़ी के जो लाइट्स हैं वो साफ होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास स्क्रैपर होना चाहिए जिससे जो बर्फ है आपके विंड स्क्रीन पे या पिछली स्क्रीन पे या साइडों के शीशों पे वो आपको साफ करनी पड़ेगी। अगर आपने साफ नहीं की तो आपको फाइन हो सकता है, 20 से 30 यूरो जो है वो आपको फाइन हो सकता है अगर आप चेक हो गए। ये भी बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास यहाँ पे गाड़ी है। सर्दियों में चूँकि जर्मनी में सूरज बहुत कम निकलता है, सूरज की रोशनी, तो आप लोगों को अपने डॉक्टर के मशवरे से विटामिन डी की गोलियाँ जो हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं, सप्लीमेंट जो हैं वो यूज़ करने पड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये आम चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि सूरज की रोशनी निकलती नहीं है तो डॉक्टर जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप विटामिन डी की गोलियां इस्तेमाल करें। आमतौर पे होता ये है जी कि आप थोड़ा सा लेज़ी फील करते हैं, आपकी बॉडी में पेन रहता है, तो उसके लिए अपने डॉक्टर के पास जाके सारी कंडीशन बताएं तो वो मोस्टली जो हैं वो आपको विटामिन डी की गोलियां जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। इसके लिए लैंप्स भी मिलते हैं यहाँ पे, आप वो लैंप्स जो हैं वो घर पे यूज़ कर सकते हैं, और वो लैंप्स भी जो हैं वो रोशनी के लिए जो आपको विटामिन डी चाहिए होता है वो आपको दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि यहाँ पे सूरज सर्दियों में बिल्कुल बहुत कम आपको नज़र आएगा, तो ये बहुत ज़रूरी होती है जिस्म के लिए। ये भी एक एहतियात है, आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आप नए यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको वेदर की जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़रूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी चाहिए, ताकि आपको पहले से वेदर का अंदाज़ा हो, वेदर चेक करते रहें। अगर बर्फ़ का तूफ़ान या ऐसी बहुत ज़्यादा बारिश के मतलब बताया गया है तो उसके लिए आप एहतियाती तदाबीर करें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल में, आजकल तो तकरीबन हर मोबाइल में जो है वो ये एप्लीकेशन होती है, और उसको आप रेगुलर जो है वो चेक करते रहें। अपने इलाके का, अपने एरिया का वेदर जो है वो चेक करते रहें। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप वेदर की एप्लीकेशन, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एप्लीकेशन उसको चेक करते रहें कि आपकी बस जो है या आपकी ट्रेन जो है वो लेट तो नहीं है या बंद तो नहीं है वेदर की वजह से। ये बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है। ये वेदर एप्लीकेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप नए हैं जर्मनी में, या अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए यहाँ पे आके। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप यहाँ पे जर्मनी में हैं या आना चाहते हैं, अपने नेबर्स जो हैं वो उनसे, या आपके दोस्त जो ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे वेदर के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, बाहर निकलते हुए क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आप अपने दोस्तों से, अपने जो मकामी लोग हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो सर्दियों के मौसम में कैसे सरवाइव करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने दोस्तों से ज़रूर मशवरा करें, बिल्कुल भी शर्माएं मत, हिचकिचाएं मत। आपके लिए बेटर हो सकता है विंटर, आप विंटर को एंजॉय कर सकते हैं अगर आप ये सारी एहतियाती तदाबीर कर लें। अदरवाइज़ जो है वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। विंटर जो है वो इतना इजी नहीं होता। यूरोप में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है। आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। कपड़े, जूते, गाड़ी, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन, वेदर एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें। और सबसे मेन चीज़ जो है वो हीटिंग सिस्टम। आप अपने घर पे, अपने रूम पे हीटिंग सिस्टम को ऑन रखें, खिड़कियाँ मत खोलें। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना हीटिंग सिस्टम जो है वो बंद रखें। अदरवाइज़ आपको साल के एंड पे जब भी आपको गेज़ामtrechnung आएगी तो नेबेनकोस्टेन में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे पे करने पड़ेंगे, और ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है आपके लिए। तो ये कुछ बातें थी आपको बताने वाली अगर आप नए हैं या आने वाले हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।